कहानी के आगाज में हम मैसन नामी एक शख्स को देखते हैं जो अपनी किश्ती पर बैठा खतरनाक जंगलों में घूम रहा था। मैसन को कदीम चीज़ों का बहुत शौक था और इसका यही शौक इसे यहाँ तक ले आया था। इसे कहीं से मालूम हुआ था कि जंगल में एक कदीम कबीला है और इनके पास कई किस्म के कदीम चीज़ें हैं। तब से मैसन भी इस कदीम कबीले और इनके कदीम चीज़ों को देखना चाहता था। मैसन का दोस्त विल और कुछ मकामी लोग भी इसके साथ थे। इनकी टीम मुसलसल आगे बढ़ रही थी और इस दौरान इनकी नज़रें दूसरी किश्ती पर पड़ी। दूसरी किश्ती पर दरियाई डाकू थे। वो मैसन की किश्ती को रोकते हैं और इन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ मैसन भी इन डाकुओं का मुकाबला करता है और इसकी टीम भी इनसे बहादुरी से लड़ती है, लेकिन डाकुओं की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मैसन की टीम इनसे ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाती और वो सब मारे जाते हैं। मैसन और विल अपनी जान बचाकर वहां से भागे और किसी तरह जंगल पहुंच गए। वो दोनों नहीं जानते थे कि वो कहाँ हैं। इन्हें मदद की ज़रूरत थी, लिहाजा वो दोनों जंगल की तरफ चलने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैसन की तबीयत चलने के बाद बिगड़ गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। दरअसल इसे सांप ने काट लिया था। फिर विल इस सांप को देखता है और जल्दी से कुछ जुड़ी बूटियां ढूंढता है और मैसन को खिलाता है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। अब मैसन जुड़ी बूटियां खाकर बच गया था, लेकिन इसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। इसे मदद की ज़रूरत थी। लिहाजा विल मदद तलाश करने जाता है और मैसन वहां अकेला रह जाता है। जब काफ़ी देर बाद भी विल वापस नहीं आता तो मैसन खुद ही इसे ढूंढने लगता है। वो जोर से विल को पुकारने लगता है और इस जगह की जंगली लड़कियां भी मैसन की आवाज़ सुनती हैं जो वहां के एक कबीले में रहती थी। मैसन की तबीयत अब भी खराब थी, इसलिए वो ज़्यादा चलने के काबिल नहीं रहा और दोबारा बेहोश हो गया। वो जंगली लड़कियां आ जाती हैं, वो इसकी तरफ देख रही थीं और इन सब के जिस्म पर रंग थे। मैसन को बेहोश देखकर वो इसके पास आई और इसे उठाकर चलने लगी। इस जंगल में एक कबीला था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां रहती थीं और वो सिर्फ यहाँ थीं। हम देखते हैं कि जिन लड़कियों ने मैसन को उठाया वो भी उसी कबीले से थीं और वो मैसन को अपने कबीले में ले आईं। जब मैसन को होश आया तो इसने अपने सामने नैना नामी लड़की को देखा। नैना इसे दवाई पिलाना चाहती थी और इसके कहने पर मैसन वो दवा पीता है और फिर खड़ा होकर इधर इधर देखने लगता है। फिर वो नैना से इसका नाम पूछता है और नैना इसे अपना नाम बताती है। वो ये भी बताती हैं कि वो 4 साल कबल इस जंगल में एक हादसे के बाइस वो इस कबीले की लड़कियों के हत्थे चढ़ गई, जिसके बाद इन लड़कियों ने इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। अभी वो बातें कर रहे थे कि कुछ लड़कियों वहां आईं और एक टब रख दिया। इससे पहले कि मैसन कुछ समझ पाता, वो लड़कियों इस टब में पानी भरने लगी, लेकिन मैसन को फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो तमाम लड़कियों मैसन को पकड़कर इसके कपड़े उतारने लगी। वो इसके तमाम कपड़े उतारना चाहती थी, लेकिन मैसन ने इन्हें किसी तरह रोक दिया, जिसके बाद इन्होंने मैसन को टब में फेंक दिया और इसे नहलाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ें सुनकर दूसरी लड़कियों भी वहां आ गईं और वो सब मैसन को देखकर हंसने लगी। मैसन को इन लड़कियों पर गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ ना कर सका। दरअसल ये तमाम लड़कियों मैसन के साथ मुबाशरत करना चाहती थीं, लेकिन मैसन इनसे खौफजदा था और इन्हें खुद से दूर धकेल रहा था, लेकिन इन लड़कियों ने मैसन को मजबूर करना शुरू कर दिया। फिर मैसन किसी तरह खुद को बचाता है और वहां से भागकर दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन वहां भी इसे सिर्फ लड़कियां मिलती हैं। वो तमाम लड़कियां इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थीं, लेकिन इस बार भी मैसन किसी तरह बच निकला और वहां से भागकर नए कमरे में चला गया। इसने देखा कि इस कमरे में साम नाम का एक लड़का है और बहुत सी कदीम चीज़ें भी हैं। फिर जब मैसन साम से इसके बारे में पूछता है तो साम इसे बताता है कि 10 साल पहले मैं इस जंगल में आया था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया और इन लड़कियों ने मुझे कैद कर लिया। मैंने भी भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब ना हो सका। अब इसकी बात सुनने के बाद मैसन इससे इन कदीम चीज़ों और कबीले के बारे में पूछता है। साम इसे बताता है कि यह कदीम चीज़ें सोने की बनी हुई हैं और वो इस कबीले में हज़ारों सालों से है, जिसके बाद वो मैसन को कबीले के बारे में बताना शुरू कर देता है। इसका कहना है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां रहती हैं और वो एक वक्त में कबीले में सिर्फ एक आदमी रख सकती हैं, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि अगर इस कबीले में एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा मर्द रहते हैं तो इस कबीले पर लानत होगी। इस कबीले की लड़कियां इस कबीले में रहने वाले मर्द से ही ताल्लुकात उस्तवार करती हैं और वो इसके बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन अगर पैदा होने वाला बच्चा लड़का हो तो इसे उसी वक्त मार दिया जाता है और अगर लड़की हो तो इसकी परवरिश की जाती है।
साम बताता है कि मैंने बहुत सी लड़कियों से ताल्लुकात भी बनाए हैं और मेरे बहुत से बच्चे भी हैं, लेकिन अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ और अब मुझ में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, इसलिए अब तुम रिश्ता कर लो इन लड़कियों के साथ और इनके बच्चों के बाप बने। उसी दौरान नैना इसके पास आती है और साम को अपने कमरे में जाने को कहती है। जैसे ही सैम जाता है, मैसन नैना से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर नैना इसे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। इस वक्त वो इससे बात करना शुरू कर देती है। उसी दौरान तारा नामी एक खातून भी इनके पास आती है। हम देखते हैं कि नैना इस कबीले से बाहर की लड़की थी, इसलिए वो मैसन से ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। वो यहाँ नौकरानी थी और इसका काम सफाई करना था। अब नैना को मैसन के साथ देखकर तारा को गुस्सा आता है, लेकिन नैना को इसके गुस्से का पता चल जाता है और वो मैसन को तारा के पास जाने को कहती है। मैसन इससे राज़ी हो जाता है और इसके पास जाता है ताकि वो इसका गुस्सा पुरसुकून कर सके, लेकिन फिर नैना इसे कहती है कि तुम्हें इसके साथ मुबाशरत करनी है, तभी इसका गुस्सा कम होगा। ये सुनने के बाद मैसन इसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और तारा भी इसकी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों मुबाशरत करें, मज़ीद लड़कियां वहां जाती हैं और मैसन को हासिल करने के लिए तारा से लड़ना शुरू कर देती हैं। वो तमाम लड़कियां मैसन के साथ सोना चाहती थीं, इसलिए वो सब आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन मैसन इनसे बच निकलता है। थोड़ी देर बाद मैसन को एक बड़े कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की मलका रहती थी और मैसन को इसके सामने पेश किया गया। रानी की खूबसूरती देखकर मैसन इसके पीछे दीदा हो जाता है, लेकिन फिर तमाम लड़कियां मैसन को दोबारा छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर रानी के कहने पर वो सब रुक जाती हैं। इसके बाद रानी के कहने पर मैसन के पास 2 बर्तन रखे जाते हैं जिनमें कुछ रखा था। इसके बाद एक औरत आकर इन बर्तनों को आग लगाती है, वहां से धुआं उठने लगता है। इन बर्तनों में नशा था और धुएं की वजह से मैसन को नशा हो गया, जिसकी वजह से अब इसे तमाम लड़कियां खूबसूरत लगने लगीं, लेकिन मैसन फिर भी इनमें रानी को सबसे खूबसूरत समझने लगा। रानी भी इसके इरादे को समझ गई, जिसके बाद वो खुद इसके पास आती है और वह दोनों की मुबाशरत होती है। अगले दिन बहुत से लोग जंगल की तरफ आते हैं और ये सब लोग मैसन को ढूंढने यहाँ आए हैं, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती हैं। दूसरी तरफ नैना मैसन के पास आती है और जल्दी से इसे नैनद से जगाती है। वो इसे बताती है कि कुछ लोग जंगल में दाखिल हुए हैं और वो तमाम लड़कियां इनसे लड़ने गए हैं। अब दोनों को लगता है कि वो भागने वाले हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरे कमरे में आते हैं, इन्हें साम की लाश नज़र आती है, जिसे इन लड़कियों ने मिलकर कत्ल किया था। अब साम की डेड बॉडी देखकर दोनों फिर से भागने लगते हैं, लेकिन फिर तारा इनके सामने आ जाती है। तारा के हाथ में एक तीर था और इसका निशाना मैसन था। मैसन इसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तारा तीर चलाती है और हदफ से महरूम हो जाती है। मैसन ने मौका देखा और इसे पकड़ लिया। तारा भी इससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर नैना पीछे से हमला करती है और तारा को गिराकर बेहोश कर देती है। अब बेहोश तारा को वहीं छोड़कर दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी दौरान कुछ लड़कियां बेहोश तारा को देखकर समझती हैं कि ये मैसन का काम है, जिसके बाद वो सब भी जंगल की तरफ भागने लगी। वहां नैना और मैसन ने इन लड़कियों को देखा जो भारी मर्दों से लड़ने आई थीं। इन्हें देखकर दोनों छप गए और इनके जाने का इंतजार किया। फिर इनके जाने के बाद दोनों दोबारा भागने लगते हैं। जल्द ही इन दोनों को इन लोगों ने पकड़ लिया। वो इन लोगों की लाशों तक पहुंच जाते हैं जो मैसन को तलाश करने यहाँ आए थे, लेकिन इन लड़कियों के हाथों मारे गए लोगों की लाशें देखकर नैना बहुत डर जाती है, लेकिन मैसन ने किसी तरह इसे काबू कर लिया, जिसके बाद वो दोनों फिर से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान इन्हें फिर वही लड़कियां नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो फिर छप जाते हैं, लेकिन फिर नैना के कहने पर मैसन एक दरख्त काटता है और फिर इसका रस अपने जिस्म पर लगाता है। दरहकीकत ये वही दरख्त था जिसके इस्तेमाल के बाद जिस्म सब्ज़ रंग का हो जाता है। दोनों जल्दी से सब्ज़ हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। अब दौड़ते हुए दोनों एक झील के करीब पहुंच गए और तीरकर जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वो दोनों कबीले से बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन वो लड़कियां फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। दूसरी तरफ दोनों को एक जजीरा नजर आया जो दरिया के बीच में था। दोनों जल्दी से इस जजीरे की तरफ चले गए ताकि इन लड़कियों से दूर जा सकें। फिर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, इन्हें एक हवाई जहाज नजर आता है जो इनके ऊपर उड़ रहा था। इस जहाज में मैसन का दोस्त विल था और वो मैसन की तलाश में था। दरअसल जब विल मैसन के लिए मदद ढूंढने गया तो वो भी रास्ता भूल गया और फिर मैसन को कबीले की लड़कियों ने उठा लिया था। विल मैसन और नैना को बचाता है।
घर आने के बाद मैसन और नैना एक साथ रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है और अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार किया जाएगा। और उसी तरह की दिलचस्प मूवीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।